वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की गुफ्तगू के लिए, और आज भी हम आए हैं हमारी पूरी टीम के साथ। आज हमारे साथ हैं हमारे रियल एस्टेट के रीसेल स्पेशलिस्ट चंदन गर्ग जी, कमर्शियल से लखवीर जी, और प्री कंस्ट्रक्शन से खुशी जी, और हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी। वेलकम टू द शो गाइस। वेलकम। जतन, मेरी तरफ से भी हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। प्रवीण जी, आज का शो हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं बिकॉज हम सारे एक्सपर्ट्स को आज लेके आए हैं यहाँ पे। हर एक रियल एस्टेट की हर एक कैटेगरी से हम एक एक्सपर्ट को लेके आए हैं, और आज हम अपने आवाज के दर्शकों को एक डिफरेंट ओपिनियन बताएंगे बहुत ही कैनेडियन रियल एस्टेट का, जो इस साल पूरी एक्टिविटी हुई है मार्केट में। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट हुए। आज हम सबसे सुनेंगे कि क्या रियल एस्टेट के 2024 की मार्केट कैसी रही। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट चंदन जी से। चंदन जी, वेलकम टू द शो। आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़े, पर आप बहुत ही एक्टिव एजेंट है जो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स के साथ काम करते हैं रीसेल मार्केट में। तो चंदन जी, आप बताइए कि इस साल बायर्स का क्या रिस्पांस रहा पूरी मार्केट में, कैसे बिहेव किया उन्होंने 2024 की रियल एस्टेट ईयर में। एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ 2024 में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो बायर थे वो काफी डरे हुए थे कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। इवन फर्स्ट टाइम होम बायर को भी हमने बहुत देखा कि काफी लोगों से, कस्टमर्स, क्लाइंट से बात हुई, वो कहते नहीं जी अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उनका बिहेवियर काफी डिफरेंट था। पर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी ऊपर जा रहा है। तो वो अभी काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। अभी वो जो बाइंग के मूड में है बेसिकली। तो मतलब ये उनका जो फर्स्ट टाइम होम बायर का है, बायर साइड का बिहेवियर है, काफी मुझे अभी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है बाइंग मार्केट की तरफ। तो मेरे को लग रहा है कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय नाउ। चंदन, एक चीज और है, जैसे आप टीडी बैंक में काफी टाइम से थे। चंदन, जतिन आपको मालूम ही है कि काफी टाइम टीडी बैंक के साथ आपने काम किया है। और जतिन, आज शो तो आप डिफरेंट कर रहे हो, आपने हमें खड़ा कर दिया शो में आज। चलो ठीक है, मैं भी तो आपके साथ। ठीक है। तो चंदन, जैसे ब्रांच में आपके पास पहले लोग आते थे, चलो अब तो आप रियल एस्टेट में स्विच कर गए, तो ब्रांच में भी आपने लोगों के बिहेवियर में कोई डिफरेंस देखा था? ब्रांच में भी जो बैंक में आते थे कस्टमर, तो अभी वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे क्योंकि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी। एम्प्लॉयमेंट की कमी होने के कारण लोग ये फील कर रहे थे कि हमारी जितनी सेविंग्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण कुछ उनके पास बच ही नहीं पाता था एंड ऑफ द डे। पर लेकिन अभी इन्फ्लेशन भी काफी ठीक हुई है और इंटरेस्ट रेट भी काफी नीचे आया है। नाउ अब टाइम ये है कि कस्टमर भी काफी कंफर्टेबल हो रहा है, सेविंग बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी बेटर हो रही है डे बाय डे। पहले के मुकाबले जैसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बहुत ही ज्यादा कम थी। तो इसलिए मैं ये चीज देख पा रहा हूं अपने कस्टमर्स में भी और बायर्स में भी कि तो जो डर था उनके अंदर, वो आपको लग रहा है कि वो थोड़ा कम हो रहा है अब एक्चुअली। तो चंदन जी, जो ये इस साल रहा हमारा 2024 और नेक्स्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है साल, नेक्स्ट ईयर का आपको क्या लग रहा है कि बायर्स का बिहेवियर कैसे रहेगा मार्केट में? जैसे मेरा रिसेंट एनालाइज जो मैंने किया है अभी, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी बायर खुल के बाहर आ रहे हैं। काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, ईमेल्स करते हैं तो उनके रिस्पॉन्ड आ रहे हैं और दे आर प्रीटी कंफर्टेबल नाउ। तो अभी मतलब जिन लोगों से हमने 6 महीने पहले भी बात की थी, उनका कोई रिस्पांस इतना पॉजिटिव नहीं होता था, लेकिन अभी वो खुद कॉल करके बोल रहे हैं कि सर अभी रियल एस्टेट मार्केट भी इंटरेस्ट रेट बेटर हो रहे हैं, अब हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई ओपन हाउस आता है या फिर कोई भी आपको प्री कंस्ट्रक्शन के में कोई हम बुक करवा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो लोग भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं इसी इसमें कस्टमर का ही नहीं, सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है डे बाय डे एक्चुअली। तो मुझे
ये बड़ा पॉजिटिव कंसर्न साइन नजर लग आ रहा है रहा है। आपको? हाँ, ये लग रहा है कि अभी आने वाला टाइम बायर के लिए और सेलर के लिए और ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, और जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर शिफ्ट होता जा रहा है। तो बहुत सही कहा आपने चंदन जी। जो जिन लोगों ने इस साल बाइंग करी है, आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छा डिसीजन था कि एक खराब डिसीजन था? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। दिस लास्ट ईयर, इवन दिस ईयर वाज द परफेक्ट टाइम फॉर द बाइंग मार्केट फॉर एवरीवन एक्चुअली। मुझे लग रहा है सबके लिए ये टाइम था बाय करने का, क्योंकि मार्केट का जो आपने स्लोप देखी है काफी नीचे गई हुई थी, और आपको वो प्राइसेस मिल रहे थे जो आपने पिछले 2-3 साल में एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया मार्केट का, मुझे ये लगता है कि दिस ईयर वाज द बेस्ट ईयर टू बाय द प्रॉपर्टी फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर एक्चुअली। थैंक यू चंदन जी। जैसे कि ये तो रही बात रीसेल मार्केट की, हम चलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन में। 2024 बहुत सारी डील्स निकाली, बिल्डर्स ने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस निकाले। तो खुशी जी से पूछ रहा हूँ, खुशी जी, जो बायर्स के लिए कैसी मार्केट रही प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर 2024 की? हाँ जी जतिन। सो 2024 में ज़्यादातर जो सेल हुई है वो लो राइज में हुई है, जैसे टाउन होम्स हो गए, डिटैच होम्स हो गए। हाई राइज में बहुत उतना एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिली। दो बिल्डर्स ने बहुत अच्छे इंसेंटिव्स निकाले थे इस ईयर में, पर फिर भी वो उतना अट्रैक्शन नहीं रहा। प्राइस पॉइंट वाइज भी मार्केट काफ़ी नीचे रही है। प्राइस बहुत अच्छी प्राइस पे प्रॉपर्टी सिक्योर करी है बायर्स ने, बट स्टिल जो ज़्यादातर बिकने वाली प्रॉपर्टी है वो लो राइज ही रही है इस लो साल रेंज में। की हाँ सेल्स जी ज्यादा रही हैं। जी। और जो नेक्स्ट ईयर आप देखें 2025 के अभी से 2026 के भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, उसमें बायर्स की एक्टिविटी कैसी लग रही है आपको? देखिए, अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं आया है, बट मैं ये देख रही हूँ कि लो राइज़ अभी भी उतना ही एक्टिव है एज़ कंपैरेटिवली हाई राइज़। हाई राइज़ में लगता नहीं है कि 2025 में भी बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। उत मार्केट ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, पर जो एक्टिविटी हम चाह रहे हैं, वो उतनी हाई लेवल पे नहीं जाएगी। तो लो राइज़ में ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। लो राइज में जी, ज्यादा हाँ मोमेंटम जी। रहेगा। तो एक आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, जिन जिन लोगों ने इस साल प्री कंस्ट्रक्शन बुक करे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों को हमने गाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर 2026 की क्लोजिंग के लिए भी प्री कंस्ट्रक्शन हमने जो सेल करे हैं, जी। उनके लिए जो हमें डील्स हमने उनको लेके दी हैं, तो उनकी क्या बाइंग अच्छी रही इस साल? कि नेक्स्ट ईयर आपको लगता है कि और भी नीचे आ जाएंगे प्राइस प्री कंस्ट्रक्शन के? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा खुशी कि अभी आपने लेकर दिए हैं जिन हाँ, लोगों हाँ। को इस साल, हाँ जी। और नेक्स्ट ईयर उनके प्राइस और कम हो जाए उससे। देखिए प्रवीण जी, अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन की पर्टिकुलरली बात करते हैं ना, तो इस बार ना बिल्डर्स का कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे रहा है। अगर किसी बिल्डर ने जो प्राइस लॉन्च किया है ना, उसके उसी सेम कंपैरिजन में अगर हम दूसरे बिल्डर की बात करें सेम प्रीमाइसेस में, सो बहुत अच्छी कंपटीशन बिल्डर्स के बीच में रही है। सो ऐसा कहना थोड़ा तो मुश्किल होगा, बट मुझे लगता नहीं कि प्राइसेस और नीचे जाने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे हो रहा है, तो डेफिनेटली प्राइस है या तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और या फिर थोड़ा बहुत हमें लगता है कि ऊपर प्री कंस्ट्रक्शन में उम्मीद है कि प्राइसेस चले जाए लो राइज में। जी। ये तो रही बात हमारे दर्शकों की। प्रवीण जी, मैं ना जतिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स, क्योंकि होता क्या था कि पहले हम कभी भी शो शुरू करते थे तो कोई टॉपिक आता था, तो आज हमने सोचा कि जैसे हम अपने ऑफिस में बैठ के बातचीत करते हैं, हम ऐसा एक शो करें कि जिसमें हमारे अलग अलग, हालांकि हम एक ही टीम में, एक ही ऑफिस, एक ही रूफ के नीचे काम करते हैं, पर सभी के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। कई लोगों का ओपिनियन है कि ये मार्केट बहुत अच्छी थी बाइंग के लिए, आने वाले साल में और बेटर होएगी। कई लोगों का ये ओपिनियन है कि शायद मार्केट आने वाले साल में इतनी अच्छी ना होए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी फाइनेंशियल क्रंच में है। तो मैंने सोचा कि जैसे हम वहां पे बात करते हैं, ऐसी बातचीत का जाए हमारे दर्शकों के सामने, अलग अलग लोगों का ओपिनियन लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं इस मार्केट के बारे में। सो दैट्स व्हाई हमने ये सोचा कि आज एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इस चीज को करें। तो अभी Next. लखवीर से पूछते हैं कुछ कमर्शियल के बारे में। जो कमर्शियल की जर्नी रही है लास्ट 5 ईयर से, लखवीर जी, पहले कोविड के बाद एकदम से डिमांड गिरी और फिर एकदम से अब मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई। तो 2024 की अगर सिर्फ बात करें कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों का कि बायर्स ने ज्यादा एक्टिविटी रही या प्राइसेस ऊपर गए? क्या रहा 2024 में? Because in the beginning of the year, it was very like so. हम्म, In the last 3 months, we saw so many inquiries. Right now, people are trying to get into the commercial market. वो जो पीछे देखने को मिला ना इंटरेस्ट रेट की वजह से, अभी वो बहुत अप गया. People are
वो लोग ऑफर डाल रहे हैं अभी वो बाय कर रहे हैं, वो जो छोटे बिजनेस हैं वो बड़े बिजनेस ले रहे हैं, सो एक्सपैंड कर रहे हैं लोगों को कमर्शियल हमेशा ही ऊपर जाता है, सो उनको समझ आ गया अभी कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। सो अभी लाइक हमने जो भी कमर्शियल डील्स लेके आए हैं, हम उन पे बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू रेजिडेंशियल। या बहुत ज्यादा। रेजिडेंशियल वाले सभी कमर्शियल में आ रहे हैं, सो बिकॉज उनको मालूम है कमर्शियल ऑलवेज ऊपर गया है। कमर्शियल ऑलवेज ऊपर जाता है, हाँ जी। पोजीशन अच्छी रहती है कमर्शियल में। जो नेक्स्ट ईयर है 2025 उसकी क्या आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? कमर्शियल मार्केट कैसी आपके अकॉर्डिंग रहेगी, एक्टिविटी कैसी रहेगी कमर्शियल मार्केट की नेक्स्ट ईयर में? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि लोग बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सभी लोग बिजनेस लेने के लिए और इंडस्ट्रियल लेने के लिए और रिटेल लेने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। अभी कमर्शियल में बहुत ही लोग आना चाहते हैं, डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, होटल्स में आना चाहते हैं, सभी तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं अभी लोगों की। तो आपको क्या लगता है कि लखबीर, जैसे लोगों को रेजिडेंशियल मार्केट में थोड़ा सा चैलेंज लगा, क्योंकि एक तो जो रेजिडेंशियल टेंडेंसी है वो डिफरेंट है कमर्शियल के कंपैरेटिवली, तो आज की डेट में जो इन्वेस्टर भी है, तो आपको लगता है कि वो रेजिडेंशियल की बजाय थोड़ा कमर्शियल को ज्यादा प्रेफर कर रहा है? कमर्शियल को प्रेफर कर रहा है, पर जब अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं ना, तभी बायर रेजिडेंशियल में भी आ रहे हैं, वो इन्वेस्टर थोड़ा सा सोच रहे हैं अभी कैश फ्लो आ रहा है, पर कमर्शियल में ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू लखबीर जी। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण जी के साथ। प्रवीण जी, पहले तो सीधा ट्रुथ आपसे पूछना चाहूंगा, जो सेलर्स ने इस साल घर बेचे हैं, हाँ जी, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि ये बहुत ही खराब डिसीजन था इस साल का? देखो जतिन, ये जो आप बात पूछ रहे हो कि बहुत से सेलर्स ने इस साल काफी कॉम्प्रोमाइजेस करके भी प्रॉपर्टीज बेची है। कहने का मतलब ये है, कई तो लोग ऐसे भी थे सेलर्स जिन्होंने प्रॉपर्टीज हाई प्राइस के ऊपर बाय की हुई थी और उन्होंने लो प्राइस के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज सेल की, और कई ऐसे भी सेलर्स रहे हैं इस साल में कि उन्होंने अपनी जो उनकी इक्विटी थी, जो उनकी अपनी डाउन पेमेंट्स थी, उसमें भी काफी अमाउंट्स लूज की अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अगर मैं ये बात कहूं कि ये सही डिसीजन था फॉर द शॉर्ट टर्म, एब्सोल्युटली ये सही डिसीजन था उनका। कारण क्या? बिकॉज उनके लिए वो अफोर्डेबिलिटी, उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करना, दैट वाज नॉट इजी, और यही कारण था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि हो क्या रहा था इस साल जतिन, बहुत से सेलर्स ऐसे थे कि जो अपने मॉर्गेज के एक डेट को सर्व करने के लिए और डेट्स उठा रहे थे। देखो, अगर आप रियल स्टेट में अपनी इक्विटी लूज कर रहे हो, उसका एक ही सलूशन है कि आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करो और लंबे टाइम तक उसकी वेट करो, जब मार्केट वापस आती है तो आप आपकी इक्विटी को बाहर निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है और आप एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठा रहे हो, तो वो आपको और भी डीपर प्रॉब्लम में लेकर जाता है। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी को बेचना ही एक राइट डिसीजन था उन सेलर्स का। यस, मैंने पहले भी अपने शोज में बड़ी बार ये बात की है कि अगर आप डर से प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उस वजह से प्रॉपर्टी मत बेचो। अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्टी को, और आपको एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है, वो कॉम्प्लिकेट होती जाती है। यस, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है प्रॉपर्टी की, आप वेट कर सकते हो। देखो जतन, इवेंचुअली तो मार्केट की जो साइकिल्स हैं, आपको याद होगा, हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस भी किया है, हमने पिछले 50 साल का भी ग्राफ देखा है जीटीए की मार्केट का। तो ये मार्केट की साइकिल्स हैं, ऊपर नीचे रही हैं, ऊपर नीचे रहेंगी। ये कोई लास्ट टाइम नहीं है कि मार्केट नीचे गई है, और ना ही फर्स्ट टाइम है। ऐसी साइकिल्स पहले भी आई हैं, दोबारा फिर आएंगी मार्केट में। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर लो, आप यू विल गेन इट। अगर नहीं है तो इसको सेल किए बिना आपके पास कोई चॉइस नहीं। यस, जिन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी सेल की है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई शायद उनका कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। जैसे प्रवीण जी आपने कहा, कई लोगों ने जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर्टीज को, उन्होंने सेल किया। जब लोग देखते हैं कि एक पर्सन रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में लॉस खा रहा है, उससे सबका
इम्पैक्ट और मोमेंटम बदल जाता है। तो जो ये ट्रस्ट लूज हुआ है रियल एस्टेट मार्केट का, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा लोगों का ट्रस्ट वापस आने में रियल एस्टेट मार्केट का? जितिन, मैं ये तो नहीं मानता कि लोगों का रियल स्टेट में ट्रस्ट लूज हुआ है। ये मैं जरूर मानता हूं कि लोगों के अंदर जो रियल स्टेट के बारे में जो उनका सेंटीमेंट था, जो जितना पहले स्ट्रांग था, वो उतना नहीं रहा इस मार्केट में। वो इसलिए नहीं रहा, जिसने एक बार पैसे लूज किए इस मार्केट में, या जिसने 89-90 में पैसे लूज किए थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने 89-90 में पैसे लूज किए थे। जब मेरी उनके साथ बात होती थी तो वो मेरे को एक ही बात कहते थे कि प्रवीण, तुमने वो टाइम नहीं देखा, तुम्हें नहीं मालूम कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। और अगर मैं सही कहूं, और मैं कोई हेजिटेट नहीं करता अपनी कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, डेफिनेटली मैंने वो टाइम नहीं देखा था। मैं उस तरह से उन चीजों को नहीं फील कर रहा था जिस तरीके से वो फील कर रहे थे। और जब मैंने ये मार्केट की साइकिल देखी, हालांकि जब मैं 4th साइकिल देख रहा हूं रियल एस्टेट मार्केट में, तो मुझे भी ये लगा कि ये साइकिल ज्यादा डिफिकल्ट थी। इस साइकिल को हैंडल करना इतना आसान नहीं था जितना मतलब हम समझते थे। हालांकि हम रोज बिजनेस में हैं, हम रोज ऊपर नीचे चीजें देखते हैं। इस मार्केट ने लोगों को काफी, जैसे कह लो कि काफी सेटबैक लगाया। मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में कोई भी ऐसा आदमी है जिसने पैसे ना लूज किए हों। आई थिंक कल शायद मेरे साथ कोई बात कर रहे थे, कल बात करनी, कल नहीं 2 दिन पहले की बात है, जब हम गए थे वो डेवलपर्स की मीटिंग में, तो वहां पे कुछ डेवलपर्स बैठे थे, तो वहां पे भी यही बात हो रही थी कि ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट साइड पे है, चाहे वो सेल साइड पे है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइड पे है, जिसने इस मार्केट में कुछ ना कुछ सेटबैक जिसको ना लगा हो। तो इस मार्केट ने सबको सेटबैक लगाया है जतिन, मतलब। और ये जो चीज है, मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों को अभी यहां पे सेटबैक लगा है, उनका सेंटीमेंट स्ट्रांग होने के लिए एक टाइम लगेगा। अब मान लीजिए किसी ने, कई लोग तो ऐसे भी हैं, कई फैमिली जिन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग की जो सेविंग्स थी इस मार्केट में लूज कर दी है। उन्होंने अपनी पूरी, मैं एक नहीं बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानता हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स इस मार्केट में लूज की है। और जब किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और एक टाइम लगता है उनको उस चीज से बाहर आने के लिए और दोबारा उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो सेंटीमेंट है, मतलब जैसे मैंने बात की कि हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, जैसे चंदन का अपना ओपिनियन है, बायर्स के साथ काफी काम करते हैं कि इससे गुड, मैं मानता हूं कि अच्छी मार्केट है बाइंग के लिए। और एक चीज है जतिन, अगर कहीं पे कोई आदमी लूज करता है, एट द सेम टाइम कोई आदमी गेन भी कर रहा होता है। देयर इज नो लॉस, देयर इज ऑलवेज समथिंग ऑपोजिट टू दैट टू। अगर दिन है तो रात भी वहीं पे है, अगर रात है तो दिन भी वहीं पे है। अगर किसी ने इक्विटी लूज की है तो किसी ने गेन भी की है इस मार्केट में, और जिन्होंने गेन की है इस मार्केट में, उनका इस मार्केट के बारे में डिफरेंट ओपिनियन है। इसीलिए आज का हमने ये टॉपिक रखा था, डिफरेंट ओपिनियंस है कनेडियन मार्केट के बारे में। यस, जो ज्यादातर लोग हैं वो, उनका ओपिनियन जो सेंटीमेंट है इस मार्केट के बारे में डाउन है। हाँ जी। बट प्रवीण जी, अब इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, यूएस के इलेक्शंस में भी रिजल्ट्स आए हैं कुछ, और हमारे अपने कैनेडियन इलेक्शंस भी नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं। 2025 के हम स्टार्ट होने ही वाला, 2024 ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो जो नेक्स्ट ईयर आपको क्या लगता है कि एक्टिविटी और रियल एस्टेट मार्केट में हलचल कैसी रहेगी? देखो जतिन, इसके बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कई इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि मार्केट और क्रैश करेगी, कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बूम करेगी, राइट। कई लोग कहते हैं कि मार्केट स्टेबल रहेगी। मैं जैसे पहले भी बड़ी बार ये बात कर चुका हूं कि हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं हैं, और ना ही हमारी इतनी एक्सपर्टीज है उस फील्ड में। हम तो जो ग्राउंड की रियलिटी है, वो ग्राउंड की रियलिटी देखते हैं कि ग्राउंड पे कैसे चीजें हो रही हैं। आपको मालूम ही है कि हम सभी लोग रोज बहुत से बायर सेलर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरे को लग रहा है आज की मार्केट में, ना तो मुझे मार्केट कोई क्रैश होती नजर आती है कि मार्केट और क्रैश हो जाएगी जी, प्राइसेज और नीचे चले जाएंगे।
और ना ही मेरे को मार्केट में कोई प्राइसेज ऊपर जाते नजर आते हैं आज की डेट में। स्टेबिलिटी बढ़ गई है। उसका कारण क्या है कि अभी भी जतिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज है कनाडा में जिनके ऊपर एक से ज्यादा डेट है, 2 डेट 3 डेट्स, ऐसे लोग हैं। बहुत बड़ी परसेंटेज है ऐसी। मतलब वो जिस एरिया में हम काम करते हैं, जिस मार्केट में है, हम जीटीए में हैं तो हम जीटीए की ज्यादा बात कर सकते हैं। बाकी कनाडा में अगर कोई और चीजें हो तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, पर यहाँ पे मेरे को कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज ऐसी कभी नहीं नजर आई कि जो कहे जी हमारे पास कोई डेट नहीं है, या एक ही डेट है, एक मॉर्गेज है। लोगों के ऊपर एक से ज्यादा डेट है। दूसरी बात एक ये है जतिन, बहुत से लोग मेरे को ऐसे नजर आए हैं जो मॉर्गेज की पेमेंट्स पे भी डिफॉल्ट किया है या अभी भी कर रहे हैं। तो जब लोग मॉर्गेज की पेमेंट्स पे भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर एक से ज्यादा डेट है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट का नीचे आना है, ये सिर्फ और सिर्फ पहले तो उसी को बैलेंस आउट करेगा। प्राइस बढ़ने की तो बात बाद की है, वो तो बाद की बातें हैं जो प्राइस बढ़ने की बात होगी। तो मेरे को ये एक चीज लगती है कि आने वाले टाइम में मेरे को तो प्राइस भी कोई मार्केट में ज्यादा ऊपर जाता नजर नहीं आता, कि अगर हम बात करें कि भी प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाएंगे, राइट। सो अगर हम ये बात करें कि प्राइसेज नीचे गाएंगे या ऊपर, ऐसी मेरे को कोई चीज नहीं लगती। अभी तो मेरे को एक ही चीज लगती है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो मार्केट में नंबर ऑफ सेल्स ड्रॉप हुआ है जीटीए में, सिर्फ उसमें रिकवरी नजर आ रही है मेरे को। इससे बड़ी और मेरे को मार्केट में अभी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, मुझे लगता है कि 2025 तो मार्केट ऐसे ही रहेगी। अच्छा, मतलब थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करेगी। अगर मार्केट में कुछ थोड़ी सी हमें चेंज ज्यादा नजर आएगी तो मुझे 26 की बात लग रही है। 25 में तो मुझे लगता है कि हम इसी मार्केट से ऐसे ही गो थ्रू होंगे। मतलब अब एक अच्छी चीज मुझे लग रही है जरूर कि एटलीस्ट जब से ये इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप होना शुरू हुआ है, एक तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो घर पहले नहीं लेते थे तो वो घर लेना शुरू कर देंगे। अब जैसे फर्स्ट टाइम बायर ने किसी की प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो मान लो अगर कोई आदमी 8-9 लाख की प्रॉपर्टी बाय करता है, तो जिसने 9 लाख की प्रॉपर्टी या 8 लाख की सेल करनी है वो 12 या 13 की आगे बाय करेगा। ठीक है, तो वो 12-13 लाख की प्रॉपर्टीज में एक्टिविटी क्रिएट करेगा। जब धीरे धीरे 12-13 लाख वाली प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू होंगी तो वो 16-17 लाख वाली साइकिल में रेंज में साइकिल को थोड़ा बूस्ट करेंगी, और 16-17 वाली जब थोड़ा मोमेंटम में आएंगी तो वो 2 मिलियन की रेंज को मूव करेंगी। और इससे कंटिन्यूस प्रोसेस ये चीजें वन आफ्टर अनदर होनी है, तब जाकर ये चीजें मार्केट में मोमेंटम आएगा। मतलब ऐसी चीजें या मेरे को नहीं लगती कि प्रॉपर्टी आज जी 1 मिलियन की लगाई है और लोग 14 लाख की भी ऑफर दे रहे हैं और 15 लाख की भी ऑफर दे रहे हैं। अभी शायद लखवीर बात कर रहे थे, लैंगली की बात हो रही थी शायद, लैंगली में कितनी 53 ऑफर्स, 53 ऑफर्स। डोंट मुझे लगता है, बाकी आई कुड बी रॉन्ग, उन्होंने लो प्राइस पे लगाया था। हाँ, मतलब ऐसी खबर को देखकर ऐसा मत सोचें कि जी 53 ऑफर्स आ गई, पता नहीं शायद मार्केट में आग लग गई है, ऐसा मेरे को कुछ नजर ऐसे नहीं तो आ रहा। 8 ऑफर ब्रैम्पटन में भी आई हैं वो तो पता क्या है लक्ष्मी, जब प्रॉपर्टी हम कम प्राइस पे कोई भी लगाते हैं तो लोगों का रिस्पांस आएगा। मतलब अगर ओवरऑल मार्केट की कंडीशन देखें तो जतिन आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर है, पर बायर मार्केट में है, पर बेसिकली स्टेबिलिटी भी है, प्राइस भी वही है, ओवर प्राइस नहीं जा रहा घर। मतलब इतनी आसानी से ये चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ेंगी। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। ये थे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro चाय. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी अच्छी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा. चाय सोशल स्पॉन्सर. वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल. एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी. हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स. हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं. आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए. हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे. ये हमारी गारंटी है. विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे, क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स. शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी. फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे. इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा. लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे. लाइट्स कैमरा लैब, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर. बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे. और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं. तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं. और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट. ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट. आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे.
और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। पंजाबी सेट करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम वापस आ गए अपने शो लाइव विद टीम अरोड़ा पे, और जाने से पहले हमने देखा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दिए रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। तो मैं अब आप दर्शक भी पूछना चाहते हैं, प्रवीण जी मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि सब लोग नुकसान में ही है रियल एस्टेट मार्केट में, इसके कोई ऐसा भी है जो फायदा कर सकता है इस रियल एस्टेट मार्केट का? कौन से वो लोग होंगे जिनका सबसे ज्यादा फायदा होगा जो इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट में अगर एंटर होते हैं तो? जतिन, सबसे पहले तो मैं ये बात कहनी चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट में नुकसान ही नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। वो कहने का मतलब हमारा ये था कि इस मार्केट में हर आदमी को थोड़ी बहुत हीट जरूर लगी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, चाहे वो कोई लैंडलॉर्ड था, चाहे कोई टेनेंट था, चाहे कोई बायर था, चाहे कोई सेलर था, राइट? क्योंकि कई चीज़ों ने मार्केट में डिफरेंटली पार्ट प्ले किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होती है तो उसके साथ कोई ना कोई चीज़ अच्छी भी होती है। जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हुई है इस मार्केट में, वो ये भी अच्छी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पे जो लोग पहले लाइनों में लगा लगा के प्री कंस्ट्रक्शन बाय करते थे, उनको मिलता नहीं था। वो आंखें मीच के कहीं पे भी कोई मैप पे दिखाता था कि ये जी इस फलानी जगह पे सब डिवीजन बन रही है, आप यहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, और हर आदमी उसके पीछे भाग रहा था। और उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, बड़ी फैक्टर्स थे मार्केट में, कुछ हवा ही ऐसी थी, और हम लोग भी जाते रहे हैं, हम किसी को भी क्या कहें, हम लोग भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, लाइनों में खड़े हैं, हम भी थे वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस मार्केट ने सब लोगों को थोड़ा सा हिलाया, और दो चार चीजें मार्केट ने अच्छी भी की हैं। सबसे पहली बात तो मार्केट ने अच्छी चीज ये की है कि हम लोगों को ये चीज हमें समझाई कि जो चीज आपने कभी भी करनी है उतनी करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हर आदमी सोच रहा था कि यार मैं स्पेकुलेशन करूं, जल्दी से जल्दी रियल एस्टेट में पैसे बनाऊं, ठीक है। मार्केट ने वो हमारा बिहेवियर चेंज किया कि ऐसी बात नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही रियल एस्टेट का आपके लिए अच्छा एसेट साबित हो सकता है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। स्पेकुलेशन इज ऑलवेज स्पेकुलेशन। जुआ जतिन हमेशा जुआ ही है, जीत भी सकते हो हारोगे भी, मतलब दोनों चीजें ही हैं उसमें। दूसरा, इसके साथ हमें एक चीज ये समझ आई है इस मार्केट में कि अगर आप प्रॉपर्टी को इजीली मैनेज नहीं कर सकते जिस लोकेशन पे, उसको ध्यान से खरीदो। क्योंकि अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज ली है, अब उन्होंने क्लोज भी करवा ली, अब उनको मैनेज करना भी चैलेंज है क्योंकि दूर की लोकेशंस हैं। और अब एक चीज क्या है जो मार्केट में अच्छी चीज हुई है, वो ये हुई है कि जो बिल्डर्स पहले काफी मर्जी से अपने प्राइसेज बढ़ा रहे थे, और उसमें मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई गलती है। अगर कोई भी आदमी होए, अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा डिमांड है तो वो सप्लाई, अगर उसके पास कम है तो वो रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये दोनों नेचुरल बात है, चाहे कोई भी बिल्डर हो, चाहे कोई भी आदमी हो। क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो एवरीबॉडी वाज
टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट, जो भी बिल्डर थे। बट अब इस साल जो चेंज हुई है वो सारी चीजें शिफ्ट हुई हैं। अब बिल्डर्स को भी ये समझ आ गई है कि मार्केट में ओनली रियल बायर ही है, स्पेकुलेशन वाली जो बात है वो खत्म होगी। जा तो एंड यूजर है, जा जो रियल इन्वेस्टर है, जिसको ये पता है कि आज अगर मैं प्रॉपर्टी लूंगा तो मैं इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता हूं। तो उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं बिल्डर्स ने, और बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस दी हैं। और यही कारण है, आई थिंक खुशी भी हमारे साथ है आज। खुशी, आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम पे लोगों को ऑप्शंस मिल रही हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, वो पहले से बेटर है या नहीं? एब्सोल्युटली प्रवीण जी, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे रियल एस्टेट में प्री कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। रिसेंटली ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है रीगल क्रेस्ट का। हाँ जी। इन्होंने इसमें बहुत अच्छे टाउन हाउसेस निकाले हैं, स्पेशली जो कि इन्वेस्टर्स हैं जो लिव इन वर्क लेना चाहते हैं। वो 2000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 2700 स्क्वायर फीट तक के टाउन हाउसेस आ रहे हैं। हाँ जी, और प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने 1.5 मिलियन का बेचा हुआ है, जो कमर्शियल नीचे यूनिट आते हैं, बट हाँ जी ऊपर रेजिडेंशियल है। पर अब इस मार्केट में ऑलमोस्ट 150,000 के करीब उन्होंने नीचे प्राइस करा है इसका। और इसकी क्लोजिंग भी 1.5 तक होगी आराम से। 2026 मिड में है इसकी क्लोजिंग। हाँ जी, मतलब 1.5 साल से भी ऊपर ज्यादा क्लोजिंग है। बिल्कुल। और जतिन, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो लिव एंड वर्क हैं, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आज की डेट में भी आपको ब्रेक इवन या पॉजिटिव कैश फ्लो दे जाती हैं, जो प्राइस है उसके मुताबिक। तो कहने का मतलब ये जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं पहले मिलती हुई नहीं थी, आज आपके लिए वो अवेलेबल हुई है। वो चीजें जो आपको मिलती नहीं थी, अगर आपको मिलती थी तो आपको उसका बहुत बड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता था। तो ये जो चीज है ये आज की ही मार्केट की देन है ये। तो जैसे खुशी ने, और इसके बिना खुशी और भी प्री कंस्ट्रक्शन में कोई आपको अट्रैक्टिव चीज लग रही है आज की डेट में? हाँ जी बिल्कुल, इसी ब्रेमली एंड मेफील्ड इंटरसेक्शन पे रेमिंगटन के टाउन हाउसेस लॉन्च हुए हैं। 3 स्टोरी के टाउन हाउसेस हैं, कंप्लीटली फ्री होल्ड। वो मिड 800 से स्टार्ट हो रहे हैं। उनकी भी क्लोजिंग मतलब 2025। दोबारा बताएं हमारे दर्शकों को कि ब्रैम्पटन में टाउन हाउसेस प्राइस बताएं खुशी क्या है? 850 से शुरू हो रहे हैं वो, विद डबल गैराज, विद डबल कार गैराजेस। जतिन, मुझे एक बात बताओ, 2 साल पहले 850 की कोई बात करता था? नहीं। राइट, 850 में कॉन्डो की बात होती थी, 2 बेडरूम 6-6 लाख में लोग अपने गैराज बेच रहे थे। आज हम टाउन हाउस की बात कर रहे हैं। ये भी इसी मार्केट की देन है। जहां पे कोई चीज खराब होती है तो अच्छी चीजें भी होती हैं उसमें, कहने का मतलब ये है। और इसके बिना और कोई खुशी, कोई खास प्री कॉन में अट्रैक्टिव चीज आपको लग रही हो? प्रवीण जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में क्लाइंट लेना चाहता है। अगर आप दुरम में लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे फील्ड गेट के नए प्रोजेक्ट आए हुए हैं, मैटमी ने लॉन्च किए हैं। ग्रेट गल्फ के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लॉन्च हुए हैं, बहुत डिसेंट प्राइस पे। मिल्टन एरिया में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। सो ये सारी ही चीज़ें ना ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे ना तो बहुत ह्यूज गैप है प्राइस में, जो 2021 और 2022 की मार्केट थी और अभी 2024 की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइजेस में जी। तो एक तो देखो ये जतिन, और अभी मैं अपने क्या कहते हैं टेक्नीशियंस को कहूंगा कि अगर वो कुछ हमारे को 1-2 कमर्शियल की ऑप्शंस दिखाएं। अहमद, अगर आप दिखा सकोगे कोई कमर्शियल की ऑप्शन तो। अब जतिन आप ये देखिए, ये प्लाजा है। पहली बात तो ये है जतिन की, अगर आज से 2 साल पहले बात करते तो ये प्लाजा ऐसे सेल पे ही ना आता। दैट इज द नंबर 1, राइट? क्योंकि हर आदमी प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे, आदमी सोचता था यार 6 महीने और वेट करो, 5 लाख और ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं होती थी। आज की मार्केट में ये ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये जो प्लाजा है जतिन, ये प्लाजा, इसके आप टेनेंट्स देखो, ये 9000 स्क्वायर फीट का प्लाजा है और इसके जो टेनेंट्स हैं मतलब AAA टेनेंट्स हैं। डोमिनोज पिज्जा, ये ब्रीटो वाले, M&M ये अपने मीट वाले, कैश फॉर यू जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट पे ये वाले जो इधर यूनिट है, फर्नीचर स्टोर है साथ में, राइट? और ये प्लाजा हम लेकर आए हैं 5% से भी ऊपर कैप रेट पे, 5% से ऊपर कैप रेट पे। और अगर आज से 1.5-2 साल पहले की बात होती, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, तो लोग 2-2.5% कैप रेट की बात करते थे। कहां पे 2-2.5% कैप रेट, कहां पे आज हम 5% कैप रेट के ऊपर लेकर आए हैं ये प्लाजा। ये भी आज की मार्केट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स, मतलब मैं इस प्लाजे के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हम मार्केट का कंपैरिजन भी आपको बता रहे हैं
कि अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं तो ऐसी ऑप्शंस पहली बात तो मार्केट में आती हुई नहीं होती थी पास्ट में। आजकल चलो कुछ ना कुछ अवेलेबल होना शुरू हुआ है। तो ये जो प्लाजा है ये 5% कैप रेट के ऊपर अवेलेबल हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे रेजिडेंशियल आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, छोटी छोटी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको आप इकट्ठा करके एक बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि 5% से ऊपर कैप रेट की बात आज की मार्केट में ही हो रही है। अगर मार्केट अग्रेसिव होती है तो 5% कैप रेट की जीटीए में कोई भी बंदा, ये जीटीए से कोई ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है प्लाजा, मतलब कोई बात भी ना करता 5% कैप रेट की। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपका किसी का भी कोई इंटरेस्ट हो इस प्लाजे के बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी एक ऑप्शन दिखाता हूं, कमर्शियल में ही है। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं हमें ये कॉलेज के बारे में, तो ये जो है ये कैरियर कॉलेज है। ये जतिन, जो कैरियर कॉलेज जिस प्राइस पे ये कैरियर कॉलेज बिका था पहले, उससे काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आज ये अवेलेबल है, ये वाला। और अगर आप कोई अपना ऐसा बिजनेस करना चाहते हो, कैरियर कॉलेज वगैरह, इसमें जो इसकी पाइपलाइन में कुछ और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो अप्रूवल में है, जैसे PSW का हो गया, इसमें अपने ट्रकिंग का हो गया, 5 के 6 नए प्रोग्राम है। लखवीर आपको याद है और कौन कौन से हैं? हेयर सैलून हो गया, हेयर सैलून तो ऑलरेडी है, एस्थेटिक्स का प्रोग्राम, तो कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं जो इनके पाइपलाइन में है, जो 5-6 प्रोग्राम है और भी आ रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कोई कैरियर कॉलेज वगैरह देख रहे हैं। तो अब इसके बाद हमारे टेक्नीशियन कुछ रेजिडेंशियल की लिस्टिंग्स दिखाते हैं, तो जतिन आप उनके बारे में बताइए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आज की मार्केट में ही अवेलेबल हुई है। अच्छी मार्केट में तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आती भी नहीं थी आसानी से। तो अयमन, अगर आप हमारी आगे रेजिडेंशियल की लिस्टिंग्स दिखाएं तो आई थिंक जतिन देखिए सबसे पहले कौन सी है। हाँ जी, ये जो है जतिन, ये टाउन हाउसेज हैं, ये फाइनेंशियल ड्राइव और मिस्सागा रोड के पास। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नॉर्थसबरी सर्कल पे टाउन हाउस है, केनेफ के बिल्ड है। खुशी जी बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में। इसके बारे में आप जानकारी दें अगर आपको ज्यादा मालूम आता है तो। हाँ जी, ये 2 रूम्स के सेट हैं, 2.5 बाथ भी है इसमें, 2 वॉशरूम्स भी आपको मिल जाएंगे। ये और गराज भी है साथ। हाँ जी, हाँ जी, इसमें आपको 2 पार्किंग्स मिलेंगे, एक गराज पार्किंग है, एक पार्किंग आपको ड्राइववे पे मिल जाएगी। ठीक है। सो ये आपको 2 स्टोरी के टाउन हाउसेस मिलेंगे, स्टैक्ड टाउन हाउसेस हैं ये जी। तो इसके बारे में भी अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और ये भी बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पे, फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर 7 लाख की रेंज में घरों की बात करना एक सपना होता था लोगों का, आज हम इस प्राइस की वहां पे बात कर रहे हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है जतिन, वो देखो वो कौन सी है, जो हम लिस्टिंग नहीं कहूंगा, जो आज की डील है, तो वो देखें कि वो कौन सी है जो हम अपने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है जतिन हमारे पास नॉर्थसबरी के बाद, ये जो है ये एक सेमी डिटैच है, 7327 ब्रेड फ्रूट लेन पे मिसिसागा में। अगर अयमन आप दिखा सके ये वाला, और ये जो सेमी डिटैच है जतिन, ये लिसगार एरिया में है और ये 5 बेडरूम है, 3 बेडरूम ऊपर बने हुए हैं, 2 बेडरूम बेसमेंट में बने हुए हैं और इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी हेल्प होती है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो ऊपर नीचे दोनों पोर्शंस रेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो देती है प्रॉपर्टी, राइट। तो इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर आप ये प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है 566 क्वीन मैरी ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, ये ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है और ये प्रॉपर्टी काफी न्यू प्रॉपर्टी है, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है ये प्रॉपर्टी। जैसे आप देख रहे हैं काफी ग्रैंड एलिवेशन है इसकी और इसकी बेसमेंट बनी हुई है इसकी अपने क्वीन मैरी की। और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 17 मॉन्टकाम बुलेवर्ड। ये 17 मॉन्टकाम बुलेवर्ड ये जो प्रॉपर्टी है ये वुडब्रिज में है, वॉन में है ये प्रॉपर्टी। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर।
और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, ये प्रीमियम लॉट है, इसका लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की। और ये जो प्रॉपर्टी है काफी अच्छी रेनोवेशन हुई है इसके अंदर, और वुड ब्रिज का ये जो एरिया है वलौर विलेज काफी डिमांडिंग, जैसे कह लो हाई डिमांड वाला एरिया है। और यहाँ पे ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है, इसके भी सेलर काफी मोटिवेटेड है, रीजनेबल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली है वो है जी 7155 रिगले कोर्ट। ये प्रॉपर्टी जो है 7155 ये मिसिसागा में है, सेंट बारबरा और डेरी के पास। और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और ये कोर्ट लोकेशन है, सिर्फ 9 साल पुराना घर है, और इसके पीछे कंजर्वेशन है, रवीन लॉट है ये प्रॉपर्टी भी। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर आप देखना चाहते हैं। और लास्ट में है जतिन ये वाली प्रॉपर्टी, आई थिंक आप वैली वे के बारे में बता रहे थे, अगर आप उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो। प्रवीण जी, वैली वे ड्राइव क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिया में, जहाँ 3 से 4 स्कूल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पढ़ते हैं, उस एरिया में ये प्रॉपर्टी है। इसका बहुत ही ग्रैंड एलिवेशन, हाई अपग्रेड्स हैं, और वैली वे ड्राइव पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बायर्स के लिए, जिसमें इनको हाई अपग्रेड्स चाहिए होते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। और इस पे भी हम दोनों दिन वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। तो ये तो थी जतन आज की हमारी कुछ अच्छी ऑप्शंस, जो अगर हमारे कोई व्यूअर्स देखना चाहते हैं। और कमर्शियल के बारे में जतिन मैं एक और बताना चाहूँगा, हमारे पास कुछ और भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं कमर्शियल की। शवर्मा रॉयल की हमारे पास है, एक्सक्लूसिविटी है पूरे ओंटारियो की। अगर आप शवर्मा रॉयल की कोई फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी बिजनेसेस हैं, वाइल्ड विंग्स है हमारे पास, और इंडियन रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर आप वहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। फूड के और भी कई वेंचर्स हैं हमारे पास, कन्वीनियंस स्टोर भी है हमारे पास, और हमारे पास मार्कम में यूनिट्स हैं इधर हार्टलैंड में। यहाँ पे हमारे पास एक अपने यूनिट है और उसमें एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। दोनों चीजें आपके लिए वर्कआउट की जा सकती हैं, और अगर आप अपना कोई डिफरेंट करना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मॉल्टन में हमारे पास एक कमर्शियल यूनिट है, उसमें भी फूड का बिजनेस है। अगर आप फूड के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट है। और इसी के साथ हमारे पास माल्टन में और भी यूनिट्स अवेलेबल हैं। और रिजवे प्लाजा जो है, जो कि हमारी कम्युनिटी का बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, अट्रैक्शन है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब हर आदमी चाहता है कि वहां पे उसका कोई ना कोई आउटलेट होना चाहिए। मतलब रिजवे में, मिसिसागा में रात को 2-2, 3-3 बजे तक वहां पे काफी भीड़ लगी रहती है उस प्लाजा में। तो अगर आप वहां पे भी कोई यूनिट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जतिन के रियल स्टेट का कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे कोई लीज करनी चाहते हो, चाहे आप कोई घर बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हो, कोई कमर्शियल लेना चाहते हो, होटल बाय करना चाहते हो, होटल सेल करना चाहते हो, या कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप एक बार हमारे साथ मुलाकात जरूर कीजिए। आपकी 10-15 मिनट की मुलाकात, जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं, अब आज के इस चैनल के माध्यम से आपकी $1000s की सेविंग जरूर करेगी। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। जैसे कि हमारे दर्शकों ने देखा कि हम कितने सारे अच्छे ऑप्शंस आज मार्केट में लेके आए, और आप सबने बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लिए इस साल जो मार्केट में हुआ, और जो नेक्स्ट ईयर की जो प्रेडिक्शंस हैं जो एक्सपर्ट्स की, वो भी आपने सुनी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी आप प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर है 4169108923। हमें बेझिझक होकर कॉल करिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे लाइव विद टीम अरोरा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। थैंक यू।